नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और आज जम्मू में युवा एक बार फिर सड़कों पर हैं और बीएसएफ कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी जिसकी लिस्ट 2 दिन पहले जो है वो अनाउंस की गई है, उनमें कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल अपना फिट कर लिया है, जिन्होंने सारे एग्ज़ाम फिट कर लिया है, लेकिन कट ऑफ लिस्ट के नाम पर जो है इन लोगों को भर्ती में शामिल नहीं किया गया है, लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बीएसएफ एस्पिरेंट्स जो हैं, बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार अपना एहतियात जो है, जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं अपना प्रशासन के खिलाफ। और इन लोगों का कहना है कि पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से कहीं ना कहीं अपनाई गई है और पिछले 4 सालों से ये एग्ज़ाम जो है वो लटकाए जा रहे थे, ये लोग तैयारी कर रहे थे और अब कई लोग जो हैं वो तो अब यहाँ से अपना एग्ज़ाम जो है अपनी क्लियर कर चुके हैं और अब उनको अगर भर्ती नहीं मिलती है तो आने वाले समय में उनका भविष्य किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं वो पहले ही ओवर एज हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जो है इस समय चल रहा है और खुद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। जी मेरा नाम साल चौहान है सर। हम सारे वो स्टूडेंट हैं जो बीएसएफ और सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट में मेडिकल लिस्ट के लिए बुलाए गए थे और हम मेडिकली फिट हुए हैं और फाइनल लिस्ट में उन्होंने अपनी जितनी वैकेंसी बताई थी उन्होंने इतने ही बच्चों को रिक्रूट करा है। हालांकि जब उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया था, तब बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट करने पे उन्होंने कहा था कि आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है। बीजेपी के एक लीडर जो कि बड़े लीडर हैं, उन्होंने हमें कहा गया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें ना ही हमें कोई वैकेंसी बढ़ाई हुई दिखाई देती है और ना ही कुछ ऊपर से हमें कुछ ऐसे भी एविडेंस है हमारे पास जो कि हमें ये बताते हैं कि उनमें कितनी धंधलेबाजी चल रही है। हमारे पास इतने प्रूफ पड़े हुए हैं जो बच्चों के लिए मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था, जिनका नाम ही नहीं था लिस्ट में, वो बच्चे फाइनल लिस्ट में नाम आए। किस तरह के प्रूफ है? किस तरह के प्रूफ है सर? जैसे कि हमारे पास एक रोल नंबर है, नाम है सुनील शर्मा, वो बच्चा मेडिकल लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था, फेल वाली लिस्ट में उसका नाम था, जो डिस्क्वालीफाई हुए थे। फाइनल लिस्ट में उसका नाम आता है, जब उसको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया, फाइनल लिस्ट में कहाँ से आ गया? हमारे पास ना ही कोई नोटिफिकेशन आई कि आप आके अपनी कैटेगरी लगाइए अगर किसी के पास साथ दो, ना ही कोई नोटिफिकेशन आई है कि इस बच्चे को हमने मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो ये किस आधार पे ये बच्चा फाइनल लिस्ट में आया? हमें इसका प्रूफ चाहिए। और हमारी सीधी मांग यही है, 4 साल से वो एक रिक्रूटमेंट के लिए बैठे हैं, 2018 में ये नोटिफिकेशन आई थी, तब से आज तक ये नोटिफिकेशन चल रही है और इनकी ये रिक्रूटमेंट के चक्कर में 4 साल बच्चों की एज भी निकल गई। तो हम जाए तो जाए कहाँ? हमारी यही मांग है, जितने बच्चे मेडिकली फिट हुए हैं हमें सब कुछ जेन्युइन चाहिए। आपको लगता है पिक एंड चूज जो है वो? सर हमें पता है पिक एंड चूज हुआ है, बहुत अच्छे के पता है सर। हमारे पास एक नहीं काफी प्रूफ है। ये हैप्पी शर्मा एक लड़का है, उसका भी सेम यही केस। हमारे पास एक लड़की है जिसको कि मेडिकल के लिए उन्होंने कहा था, री मेडिकल के लिए, उसको कलर ब्लाइंडनेस था और उस लड़की ने अपना एविडेंस कुछ भी वहाँ पे जमा नहीं कराया। उनको कहा गया था अगर आप री मेडिकल के लिए आना चाहते हो तो आप आइए, लेकिन वो लड़की ने अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनल लिस्ट में उस लड़की का नाम आता है तो कहाँ से? तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मेडिकली फिट हैं? सर मेडिकली फिट सर वो भी 50 नंबर लेके नहीं, 80, 82, 83। सर जर्नल का कट ऑफ 84 के करीब गया है। बीएसएफ की एक भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, कोई सब इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती नहीं चल रही, एक कांस्टेबल लेवल की भर्ती है, वो भी 4 साल में एक भर्ती हुई है। तो उसमें भी वैकेंसी 1300। हमें तब से लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। जितेंद्र सिंह ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, तो कहाँ गई वो वैकेंसी? हमें तो दिखी नहीं। पहली बार सर ऐसा हुआ। सर इतना मेरिट हाई गया, हम मानते हैं, बच्चों ने तब भी प्रोटेस्ट करा कि मेरिट डाउन लाया जाए। एटलीस्ट जो इन्होंने कहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, वो वैकेंसी तो बढ़ाओ। सर कितने सालों से आप लोग ये तैयारियां जो है वो कर रहे हैं? सर हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी तैयारी, और सर हमारी ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद हमारी कोई भर्ती नहीं है। और सर सबसे बड़ी धांधली हुई है इस भर्ती में, और इसके आगे ना हम कहाँ जाएंगे? हमने तो कोई काम भी नहीं सीखा कि कोई काम ही करे, इस भर्ती के ऊपर ही थे। और जैसा सर जी अभी पहली बार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, जब फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, और इतना मेरिट हाई तो कभी किया ही नहीं। पिछली बार तो सर 63 का किया था और इस बार तो 85 का कर दिया इन्होंने।
हम कहाँ जाए सर? हमें इंसाफ चाहिए। ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट सर हम वहाँ पे ऑफिसर रैंक पे तो बैठना नहीं है, हमने बॉर्डर में खड़े होना है ना। तो हमारी 10वीं पास पड़ती है, 84 मेरिट क्या करने लिया है। हम ये चाहते हैं हमारा 70 से ऊपर मेरिट उठाओ, जितने बच्चे फिट हुए सबको बुलाया जाए, सबकी ज्वाइनिंग आए। हम यही डिमांड है हमारी, नहीं तो जो हम आज करेंगे वो इन्होंने सोचा नहीं होगा। हम जम्मू के यूथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप बताओ? अभी हमारी एज हो गई, हमने भर्ती दे रहे थे, नंबर नहीं आया, क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम सर अगर हमने कल को कोई गलत कदम उठा लिया, पूरा का पूरा इनको पता चल जाएगा जम्मू वालों को कि लड़के क्या कर रहे हैं। सर हमें कोई किसी से कम नहीं है। आपने अप्रोच किया किसी को बीएसएफ में या किसी अथॉरिटी को? हाँ सर, हमारे पास सभी प्रूफ पड़े हुए हैं, हमारे पास जो धांधली पड़ी है इसमें सभी प्रूफ पड़े हुए हैं। सर हम गलत करेंगे, हम अगर हमारे नंबर नहीं आए हम गलत का कदम उठाएंगे, या तो हम मिलिटेंट बन जाएंगे या फिर खालिस्तान चले जाएंगे। सीधी बात। इस तरह की बातें नहीं कीजिए। देखिए हम इसको कभी भी जो है एंडोर्स नहीं करते हैं। सर हमने गलत कदम उठाना ही उठाना है। हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई, हमारा करियर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हमारी एज हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते आगे। कहाँ देखने जाएंगे अभी? और सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के सभी के आगे अपील करते हैं कि सर प्लीज हमारी साइड देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर कल को कुछ गलत हो गया, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये युवा हैं, वो युवा जो पिछले 4 सालों से बीएसएफ की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि इसके चलते इन लोगों ने कोई काम नहीं सीखा, और अब जिस तरह से इनको कट ऑफ लिस्ट के नाम पर जो है इनकी छटनी कर दी गई है, तो लिहाजा निश्चित रूप में इनका गुस्सा है। कुछ एक युवा जो है इस तरह से भड़के हुए हैं कि वो कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारा चैनल इस तरह के शब्दों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है और इस तरह की बातों को हम सामने नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन है युवाओं का, जम्मू के युवाओं का, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू के साथ जिस तरह से भेदभाव होता रहा है, चाहे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो या फिर बाकी जो लिस्ट निकलती हैं, उसमें ज़्यादातर जो है जम्मू के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव देखा जा रहा है। और उसी का गुस्सा जो है दिन ब दिन अब लोगों के बीच में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो निश्चित रूप में एक कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो सही तरीके से जो पॉलिसी बनी हुई है, उसी पॉलिसी के तहत पर जो बच्चे जो हैं फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, एग्ज़ाम फिट किया है, और उनको जो है वो अगर सीटें हैं तो उनको ज़रूर निश्चित रूप में उनको एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन युवाओं का भविष्य जो है इस एग्ज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर कोई युवा जो है इस तरह के गलत कदम उठा लेता है तो निश्चित रूप में न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये इन युवाओं का सिर्फ एक गुस्सा था, एक नाराज़गी थी जो वो ये व्यक्त करना चाहते थे, और ये बताना चाहते थे कि किस तरह से कट ऑफ लिस्ट के नाम पर पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है वो बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती के दौरान हुई है। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।